गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की, जिसमें हमारा जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। ठीक है ना, जो था घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। ठीक है, उसमें क्या था, हमने ये देख लिया था कि एक निर्देश तंत्र है, एक एस निर्देश तंत्र है। ठीक है ना, जिसमें ये एक्स वाई जेड और आई जे के, ठीक है, आई जे के ये एकांक सदिश है और कोई पार्टिकल टी था एक्स वाई जेड, और इसका जो स्थिति सदिश था ओ के सापेक्ष एक्स के अंदर आर वेक्टर था। ठीक है, इसमें हमने एक अन्य निर्देश तंत्र लिया जो आर निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है ना, और ये आर निर्देश तंत्र इस एक्स के सापेक्ष मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, ठीक है ना, ओ के अबाउट कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है ना, तो ये घूर्णन गति कर रहा है, तो ये t इक्वल टू 0 के ऊपर s और r एक दूसरे के ऊपर संपाती थे, कोइंसिडेंट थे। ठीक है ना, और t इक्वल टू t के ऊपर किसी टाइम t के ऊपर ये कोई एंगल यहाँ पे थीटा इक्वल टू ओमेगा t बना लेता है। ठीक है ना, थीटा इक्वल टू ओमेगा t बना लेता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा t। ठीक है, ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है, टा इक्वल टू ओमेगा टी बना लेता है। ठीक है, और इस निर्देश तंत्र में इस पार्टिकल के जो निर्देशांक है वो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। ठीक है ना, एक्स वाई जेड के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम है। ठीक है ना, आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम है, और जो स्थिति सदिश इसमें है आर के अंदर वो आर प्राइम वेक्टर है। ठीक है, तो हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि आर प्राइम और आर वेक्टर इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर। ठीक है ना, P की नियत स्थिति के लिए हमारे पास आर वेक्टर और आर के अंदर जो रिलेशन आया था वो आर वेक्टर इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर। ठीक है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि आई प्राइम, क्योंकि आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू था आई प्राइम एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम जे प्राइम वाई प्राइम प्लस के प्राइम और जेड प्राइम। ठीक है, ये स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण आया था। अब ये हम बात कर रहे हैं, हमारा जो नया टॉपिक है वेग का रूपांतरण। ठीक है ना, तो ये वेग का रूपांतरण, ये ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं घूर्णी निर्देश तंत्रों के अंदर। ठीक है ना, घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण देख रहे हैं। तो घूर्णी निर्देश तंत्र में जो स्थिति का रूपांतरण है आर वेक्टर इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर। ठीक है ना, ये होता है यहाँ पे जो x प्राइम y प्राइम z प्राइम। एक चीज और बता देता हूँ वेग का रूपांतरण करने से पहले, ठीक है, कि जो ये x प्राइम y प्राइम z प्राइम ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इससे पहले वाले जो रूपांतरण समीकरण थे, जहाँ पे s और s प्राइम थीटा कोण से झुका हुआ था। ठीक है ना, s और s प्राइम जो निर्देश तंत्र थे थीटा एंगल से झुके हुए थे, उसमें हमने एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम ये निकाल लिए थे। ठीक है ना, रूपांतरण आपको याद हो तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है ना, और ये एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमने निकाल लिया था। ठीक है, तो ये एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ये एक्स वाई प्राइम और ये एक्स वाई जेड, इन दोनों के बीच के अंदर जो समीकरण है रूपांतरण समीकरण है वो ये है, जो संबंध है वो ये है। इन संबंधों से हम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमको एक्स वाई जेड
का पता है, तो जहाँ पे आपको पता हो तो A11 क्या था, A11 का मतलब A1 का मतलब है आई प्राइम, ठीक है ना, अगले वाले का मतलब है आई, ठीक है। और ये दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, cos थीटा, ठीक है ना। और cos थीटा ये आई प्राइम का मतलब x प्राइम, ठीक है ना, और ये o डॉट प्रोडक्ट और ये x, इस तरीके से हमने ये एंगल लिखे थे, ठीक है ना। तो ये किसी का भी लिख सकते हो, जैसे A23, ठीक है ना, A23 इसका, तो ये 2 का मतलब j प्राइम, ठीक है ना, डॉट 3 का मतलब k, इसका मतलब j और k दो ये वेक्टर हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट cos थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है, j प्राइम मतलब y प्राइम, ठीक है ना, और 0 ये o मूल बिंदु और k क्या है, z। तो इस तरीके से ये एंगल हमने निकाले थे, जिसको हमने घूर्णन मैट्रिक्स बोला था। ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, घूर्णन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम जो कर रहे हैं वो है नया, ये फर्स्ट स्थिति का रूपांतरण, सेकेंड वेग का रूपांतरण, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना, वेग के रूपांतरण को। तो वेग के रूपांतरण में जो समीकरण 1 है, ये समीकरण जो भी है, ठीक है ना, ए बी सी जो भी आपने दिया था उसमें है, आपने शायद इसको समीकरण 3 दिया था, ठीक है ना। तो समीकरण 3 का अब जो बात कर रहे हैं हम, ये पी बिंदु की बात कर रहे हैं, इस कण की बात कर रहे हैं, ठीक ना, इस पी पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि ये तो पार्टिकल है गति कर रहा है, पहले रेस्ट में था, अर्थात हमने एक फैन का एग्जांपल लिया था, उसमें फैन रेस्ट में है। लेकिन अब जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें फैन रेस्ट में नहीं है, फैन गति कर रहा है, ठीक ना, एक जगह से दूसरी जगह पे गति कर रहा है। इसका मतलब वहां पे फैन तो नहीं होगा, तो कोई आप उसी चेयर के ऊपर बैठ के, ठीक ना, घूमने वाली चेयर के ऊपर बैठ के आप किसी दूसरी चीज को देख रहे हैं जो कि गति कर रही है, ठीक है ना। कोई बाइक आपके सामने से गुजर रही है, बस आपके सामने से गुजर रही है, कोई भी गतिशील वस्तु को आप देख सकते हैं, तो उसमें वेलोसिटी होगी। तो अब उसका वेग क्या होगा घूर्णन निर्देश तंत्रों में, वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो समीकरण 3 का t समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका कीजिए। तो ये v वेक्टर से लिख रहे हैं, ठीक है ना, v वेक्टर dr/dt, s निर्देश तंत्र में ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये v वेक्टर क्या है, s निर्देश तंत्र में वेलोसिटी है dr/dt। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे i प्राइम, j प्राइम, k प्राइम, ये तीनों भी समय के साथ चेंज हो रहे हैं। कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये i j k इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये रोटेशन के कारण, ठीक ना, इनकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, और डायरेक्शन लगातार चेंज होने के कारण इनका जो मान है वो चेंज हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से करेंगे, पहले ये दोनों चेंज हो रहे हैं x और i, तो i में इस i j k को पहले कांस्टेंट रख रहा हूँ, x y z का यहाँ पे इंटीग्रल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो dx प्राइम अपॉन dt प्लस j प्राइम dy प्राइम अपॉन dt प्लस k प्राइम dz प्राइम अपॉन dt, ठीक है ना। एक क्रम पे ये आ गए हमारे पास प्लस, ठीक है ना। अब मैं x प्राइम y प्राइम z प्राइम को कांस्टेंट ले रहा हूँ, x प्राइम और डी आई प्राइम अपॉन डी टी, ठीक ना, डी आई प्राइम अपॉन डी टी प्लस वाई प्राइम, इसको अब हटा रहा हूँ, इससे काम नहीं रहा, x प्राइम डी आई प्राइम अपॉन डी टी, वाई प्राइम डी जे प्राइम अपॉन डी टी प्लस जेड प्राइम डी के प्राइम अपॉन डी टी, ठीक है ना। एक ये क्रम है, ठीक है, मतलब इस क्रम का दो बार अवकलन किया, एक बार तो i प्राइम को कांस्टेंट लिया और dx प्राइम अपॉन dt किया, फिर अब x प्राइम को कांस्टेंट लिया और d प्राइम सॉरी i प्राइम का di प्राइम अपॉन dt किया, ऐसे j प्राइम को कांस्टेंट किया,
डी वाई प्राइम अपॉन डी टी लिया, ऐसे वाई प्राइम को कांस्टेंट किया और डी जे प्राइम अपॉन डी टी लिया। सिमिलरली आगे के लिए हमने ये किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टर्म आई। यहाँ पे जो ये वाई टर्म है देखिए, ठीक है, आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम, ये घूर्णी निर्देश तंत्र आर में कण का रेखीय वेग है, ठीक है ना। हम वेग को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ऐसे तो लिखते हैं डी आई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है ना, प्लस के डी जेड अपॉन डी टी, ऐसे तो लिखते हैं वेलोसिटी को। तो ये आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम ये क्या हो गया, ये प्राइम, ठीक है। तो ये प्राइम, इसको मैं प्राइम से लिख रहा हूँ। ये निर्देश तंत्र आर में कण का वेग है, ठीक है ना। निर्देश तंत्र आर में कण का वेग है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ v वेक्टर इक्वल टू v प्राइम वेक्टर, ठीक है ना, v प्राइम वेक्टर और प्लस ये वाली टर्म x प्राइम, यहाँ पे दिख रहा है ना x प्राइम डी आई प्राइम अपॉन डी टी प्लस y प्राइम डी जे प्राइम अपॉन डी टी प्लस z प्राइम डी के प्राइम अपॉन डी टी, ठीक है। ये वाली टर्म आ गई। तो जहां आप इसको इक्वेशन 4 दे दो, ये इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। जहां यहां जो v प्राइम वेक्टर है ये d प्राइम r वेक्टर अपॉन dt, ठीक है ना, d प्राइम r प्राइम वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। इसको क्योंकि देखो r प्राइम वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर है, इसलिए हम यहाँ पे इसको r प्राइम की जगह r वेक्टर ले रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, i प्राइम dx प्राइम अपॉन dt प्लस j प्राइम dy प्राइम अपॉन dt प्लस k प्राइम dz प्राइम अपॉन dt, ठीक है। ये d प्राइम है, घूर्णी निर्देश तंत्र R में कण का वेग है, ठीक है ना। घूर्णी निर्देश तंत्र R में कण का वेग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ समझने की बात है और कुछ नहीं है कि जो S निर्देश तंत्र है, S निर्देश तंत्र में जो परिवर्तन की दर है उसके लिए जो संकारक है, ऑपरेटर है, उसको d अपॉन dt लिया गया है। और R जो निर्देश तंत्र है, R निर्देश तंत्र में जो संकारक है उसको d प्राइम अपॉन dt लिया गया है, ठीक है ना। S निर्देश तंत्र में d अपॉन dt जो दर है उसको ये लिया गया है और R के अंदर घूर्णी निर्देश तंत्र में d प्राइम अपॉन dt लिया गया है, इसलिए यहाँ पे d प्राइम अपॉन dt किया है, d प्राइम अपॉन dt किया है, ठीक है ना, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा जो मेन उद्देश्य है आगे का वो ये है कि ये जो टर्म आई है अपने पास, ठीक है ना, x प्राइम डी आई प्राइम अपॉन डी टी वाई प्राइम डी आई प्राइम डी जे प्राइम अपॉन डी टी प्लस जेड प्राइम डी के प्राइम अपॉन डी टी, इसका मान हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। जहाँ पे जो इसका मान अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा यदि हमारे पास डी आई प्राइम अपॉन डी टी क्योंकि और डी जे प्राइम अपॉन डी टी और डी के प्राइम अपॉन डी टी, इन तीनों का यदि हमारे पास वैल्यू आ जाए तो हम इस टर्म को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इनका मान ठीक है ना ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम मान रहे हैं, माना
माना कोई एकांक सदिश ए वेक्टर है, ठीक है ना, ए वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर एकांक सदिश का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और आप जानते हो आई जे के प्राइम 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 इनका भी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इनका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है ना। माना क्या करने के लिए, माना कोई एकांक सदिश ए वेक्टर है जो आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम की तरह नियत कोणीय वेग, नियत, सॉरी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना, की तरह हम बात कर रहे थे। ये ए वेक्टर है जो कि कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखना कि ये ओमेगा है, ये ए वेक्टर है, ये ओरिजिन है, ठीक है ना, और ये जो है ये जो एक्सिस है, ठीक है ना, जिसके सापेक्ष ये ओमेगा से कोणीय ओमेगा जो आपका कोणीय वेग है इससे इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है ना, ये ओमेगा है। इससे ये क्या है, किसी टी टाइम के ऊपर थीटा एंगल बनाता है, और ये तो टी टाइम की बात हुई, ठीक है, और टी प्लस डी टी टाइम के ऊपर मान लो कि ये पार्टिकल है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, जो क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी प्लस डी टी के ऊपर ये ठीक है ना, थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्यू और इसको पी बिंदु मान लो या क्यू प्राइम मान लो, ठीक है ना, ये थोड़ा विस्थापित हो जाता है, तो ये जो एंगल जो थीटा है ये डी थीटा हो जाता है, ठीक है, और ये पहले ये यहाँ से ये जो है आपकी ये त्रिज्या है जिसके अंदर ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये जो है ये ए है, और ये जो विस्थापन है डी ए वेक्टर हो जाता है, ठीक है, और जो ये यहाँ पे जो ये एंगल बनाता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये वाला ये ठीक है ना, ये जो है ये डी फाई है, ठीक है ना, ये डी फाई है, ये इसके बीच के अंदर डी फाई है। तो जो विस्थापन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो इस ए वेक्टर का जो विस्थापन होगा कर रहा है जिससे, ठीक है ना, इसका विस्थापन, ठीक है ना, कण का विस्थापन लिखो तो देख लो, जिससे विस्थापन जो है क्यू प्राइम, ठीक है ना, ये इस डी ए वेक्टर है, ठीक है ना, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर नहीं लगा रखा है इसके ऊपर, डायरेक्ट लिख रखा है, इसलिए इसके मॉडल लगाने की जरूरत नहीं है। डी ए वेक्टर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखिए ये ए है, ठीक है ना, और ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये इधर ए कोस थीटा और ये हो गया आपका ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस ये ए साइन थीटा, और ये जो एंगल है ये हो गया डी फाई, ठीक है। तो ये डी ए क्या है, ये डी ए क्या है, चाप है, ठीक है ना, और चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुणा कोण, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, क्यू फाई इक्वल टू डी ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे डी ए इक्वल टू ए साइन थीटा
डी फाई। ठीक है, तो इसका समीकरण इसका टी के सापेक्ष, क्योंकि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू ए साइन थीटा, ये फिक्स है, और ये डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है ना, ये हो गया डी ए, सॉरी नहीं दिखेगा, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, डी ए अपॉन डी टी ए साइन थीटा और ये ओमेगा। ठीक है, ये सदिश में लिखे, सदिश रूप में, ठीक है ना, सदिश रूप में इसको डायरेक्शन की फॉर्म में लिखे तो डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू ये ए साइन थीटा, ठीक है ना, इनकी ये ए साइन थीटा ओमेगा और ये एन केप का मतलब क्या है कि देखो ये ओमेगा डायरेक्शन है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ ये घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा क्या हो गई, ये डायरेक्शन ओमेगा हो गई, और ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्शन डी अपॉन डी टी, ये जो वेलोसिटी है, इस ए की जो वेलोसिटी है, ए में परिवर्तन की दर है, ये हमेशा इसके लंबवत होगी, जो ये ओमेगा और ये ए है, ठीक है ना, इससे ये जो प्लेन बन रहा है, ठीक है ना, हमेशा इसके लंबवत होगी, क्योंकि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो ये जैसे जैसे जाएगा तो वैसे वैसे ये जो प्लेन बन रहा है ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इस प्लेन के हमेशा लंबवत होगी ये, ठीक है, एन वेक्टर। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना, ओमेगा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये डी ए वेक्टर हो डी टी। ठीक है, क्योंकि ये साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस यहाँ ठीक ना, ये ए हमने आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम के इक्वल लिया था, ठीक है ना, ए को, तो यहाँ पे ए वेक्टर को आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम से प्रतिस्थापित करने पर क्या मिलेगा, डी आई प्राइम अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को आई प्राइम, ठीक है ना, ये आई प्राइम, दूसरा डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे प्राइम, तीसरा डी के अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे प्राइम। ठीक है, तो ये मिला, ये वैल्यू, जो समीकरण कौन सा था, वो समीकरण 4 था ना, समीकरण सेल 4 था, वो समीकरण 4 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, v वेक्टर इक्वल टू v प्राइम वेक्टर प्लस, यहाँ से देखिए ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ये ओमेगा तीनों में है, तो मैं ये ओमेगा वेक्टर को कॉमन ले रहा हूँ और ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसके बाद में वो वहां पे क्या था, वहां क्या था, एक्स प्राइम जे प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ठीक है ना, ये था, और उसके साथ अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, आई प्राइम, तो आई प्राइम एक्स प्राइम प्लस जे प्राइम वाई प्राइम प्लस के प्राइम जेड प्राइम, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये v वेक्टर इक्वल टू v प्राइम वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस, इसको हम बोल रहे थे r वेक्टर, ठीक है ना, तो ये जो समीकरण जो 5 है, इसको घूर्णी निर्देश तंत्र में
ठीक है। यहाँ से आप ये जो v प्राइम है, v प्राइम को लिख सकते हो, सॉरी यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो v प्राइम इक्वल टू v वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है ना। ये है समीकरण 5, इसको दे दो, ठीक है ना। यहाँ पे v प्राइम की वैल्यू निकाल दी, इसको इधर लाके माइनस करके, और ये जो समीकरण 5 है, समीकरण 5 घूर्णी निर्देश तंत्र में कण के वेग का रूपांतरण समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। ये वेग का रूपांतरण समीकरण हो गया, ठीक है। ये इससे आगे हम देखेंगे त्वरण का रूपांतरण समीकरण, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।